शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो, भोजन पवित्र करो। कोई कितना भी रख दे सजा के थाली में, कोई कितना भी परोस दे, पर आपको उतना ही खाना है कि वो कैसे भी करके तुम्हारे प्राणों तक पहुंचे, मलाशय तक न जाए, तो शरीर सुगंध देता है, अमृत बरसता है उसमें से। प्राणों के लिए भोजन खाते हैं, ऐसा गीता कह रही है, वेद भगवान कह रहे हैं। अन्नादि भवन्ति भूतानि, भूत माने प्राण। अन्न क्यों? तो कहा अन्न से प्राण की रक्षा होती है, अन्न से प्राण की रक्षा होती है। और अन्न कहां से आएगा? तो कहते यज्ञ पर्जन्य। जब आप यज्ञ करेंगे तो पर्जन्य, बारिश होगी तो अन्न आएगा, और वो अन्न तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। बोरिंग का पानी दे दे के जो बाजरा गेहूं होते हैं ना, उसमें आधी शक्ति होती है, और बारिश के पानी से जो होता है उसमें 100% शक्ति होती है। इसीलिए भगवान गीता में बता के गए हैं, अन्नादि भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। हे अर्जुन, जो प्राणी यज्ञ करके भोजन करता है वो भोजन नहीं, वो स्वयं मुझे भोगता है, यानी मुझे खाता है। और जो भगवान को खाता हो फिर क्या है, उसके तो अंदर बाहर सब छिद्रों से भगवान ही प्रकट होगा। तो अनुरोध, चौथा संकल्प, आज के बाद गीता में भागवत में जो लिखा है वही भोजन करेंगे, और कम भोजन करेंगे, कम कम, फिर शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। आयुर्वेद कहता है घोड़े को रोकने के लिए उसके पैर में पैंड लगाना पड़ता है। घोड़े को रोकने के लिए उसके पैर को खूंटे से बांधना पड़ता है, उसको पैंड बोलते हैं। आयुर्वेद कहता है ज्वर जुखाम और मेहमान, ज्वर जुखाम और मेहमान, अगर इन्हें बंदी बनाना हो तो खाना छोड़ दो, रोटी छोड़ दो। रोटी, मेहमान भी कब्जे में आ जाता है। ज्वर जुखाम, जिनको अस्थमा है, सर्दी बार बार होती है, जिनको खांसी है, कफ बहुत बनता है, और जिनको हर 15-20 दिन में बुखार आ जाता है, हर साल मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, खा खा के मरे जा रहे हैं पर हड्डी मोटी नहीं हो रही है, मांस नहीं बन रहा है, सुकड़े लकड़ी जैसे हो गए सूख सूख के, उनको गुस्सा कर लेना चाहिए रोटियों से। ज्वर जुखाम और मेहमान इन्हें बंद करना है तो पैंड लगा दो, बांध दो। आयुर्वेद में यही लिखा है। इसीलिए आयुर्वेद की हर औषधि को भोजन से पहले ही लिया जाता है। भूखे भजन का भी फल ज्यादा होता है भूखे आदमी का, इसीलिए उपवास करती है सारी दुनिया। हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च किया है व्रत के ऊपर, उपवास के ऊपर। उपवास का फल बना, प्रैक्टिकल हुआ, तो उन्होंने कहा कि व्रत करो, उपवास करो, ज्यादा नहीं तो एकादशी करो, अमावस्या कर लो, पूर्णिमा कर लो, कोई दिन निश्चय करो जिस दिन कुछ नहीं खाएंगे शरीर में। घर को पवित्र रखना है तो सब जानते हैं, घर पवित्र हम रखते हैं तो घर वाली जो पोंछा मारती है घर में, तो वो भी कहती है रुको रुको अभी पोंछा चल रहा है, सूख जान दो तब जाना। तुम कहाँ गीले में जा रहे हो? मैं पोंछा लगा रही हूँ तो गीले में चले जाएंगे, सब्जियों की त्यों हो जाएगा। तो मतलब यह है कि घर को भी पवित्र रखना है तो थोड़ा उसे भी पोंछ के सुखाना पड़ता है। ऐसे शरीर को पवित्र रखना है तो इसे सुखाओ। सुखाने का मतलब ऐसा लकड़ी मत करो, अंदर से सुखाओ। अच्छा, हम कपड़े को धो के सुखाते तभी तो पहनने के लायक होता है। कितने भी महंगे साबुन से धो लो कपड़े को, पानी में निचोड़ दो और फिर पहन के बताओ। गीला कपड़ा अगर पड़ा रह गया तो फिर वो पहनने के योग्य भी रहता नहीं, बास मारने लगती है, सड़ान आने लगती है। इसीलिए धोके कपड़े को धूप लग जाए, कपड़ा सूख जाए तो लाइट चमकने लगता है,
स्त्री मिले तो ठीक है, न मिली तो भी काम चला हो जाता है। तो ऐसे ही पेट को, मल को, मूत्र को, इन सारे रस्तों को सुखाना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन सुखाओ, नहीं तो 15 दिन में सुखाओ। हर समय गटर में पानी बहता रहता है, इसलिए तो बास मारने लगती है। जिस बाथरूम का पानी कहीं अटकता है घर की मोरी नाली में, उस बाथरूम में भी बास आने लग जाती है महाराज। तो आपके शरीर में से अगर बास आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके कहीं ना कोई रास्ता रुका हुआ है मलमूत्र का। बस ये कहना चाहता हूं। और मलमूत्र का रास्ता रुकेगा तो बास आएगी शरीर में से, और सारे रास्ते साफ सुथरे होंगे तो बास नहीं आएगी, स्वस्थ दिखेगा, प्रसन्न दिखेगा। बाथरूम टॉयलेट में बदबू कब आती है बताओ? सब जानते हैं कब आती है। इधर बाथरूम भी है, टॉयलेट भी है, स्नानागार भी है, भोजनालय भी है, बेडरूम भी है, सारे रूम है इधर। तो क्या करना पड़ेगा? 5वां संकल्प लीजिए। अगर दुनिया में प्यार करेंगे तो भगवान के बाद शरीर को ही सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, ऐसा संकल्प ले। जग है तो जग तब ही है जब जीवन है। बीमार आदमी के लिए बारात होती है, दूल्हा होता है, पर वो आनंद लेता नहीं। बारात में लाए दादाजी को, पोते की बारात में दादा भी आए, पर कोई एंजॉय नहीं, कोई उत्सव नहीं। कार में आए, उठा के कुर्सी पे बिठा दिया। दुनिया आनंद लूट रही है, दादाजी बीमार हैं तो बीमार ही पड़े कुर्सी पे। इसलिए सारे सुखों के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। कब होगा स्वास्थ्य अच्छा? जब अंडा नहीं जाएगा, तंबाकू नहीं जाएगी, शराब नहीं जाएगी, मांस नहीं जाएगा, और दिन भर बचर बचर खाया नहीं होगा, तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा।